गुजरात के चार दोस्त सैर को निकले और फिर कभी ना लौटे। गिलगित और स्कर्दू की जन्नत नजीर वादियों में भी मौत ने इन चारों दोस्तों का पीछा न छोड़ा। एक हफ्ता लापता रहने के बाद आज इन गबरू जवानों की गाड़ी एक गहरी खाई में हादसे का शिकार मिली। ये चार जवान तो दुनिया से चले गए मगर अपने पीछे कई सवालात छोड़ गए। नाज़रीन, कहते हैं कि दुनिया की सबसे अटल और बेरहम हकीकत मौत है। आप कुछ भी कर लें, आप मौत से पीछा नहीं छुड़वा सकते। मौत हर वक्त आपके पीछे है। बजाय इसके कि आप इससे पीछा छुड़वाएं, आप इसकी तैयारी करें, खुद को हमा वक्त मौत के लिए तैयार रखें। ये जो गबरू जवान हैं, चार दोस्त गुजरात से निकलते हैं गिलगित जाने के लिए, सैरो तफरी के लिए, मगर इनको मालूम नहीं कि जैसे ये गुजरात से निकले, मौत ने भी इनका पीछा करना शुरू कर दिया। नाज़रीन, ये गुजरात के चार बेस्ट फ्रेंड हैं। चारों सैरो तफरी का प्लान बनाते हैं। सलमान, उमर, उस्मान और वासिफ 12 मई को ये गुजरात को छोड़ते हैं और गिलगित के लिए अपना रख्ते सबर बांधते हैं। 12 मई को जब ये गुजरात से निकलते हैं तो इन्होंने सोचा नहीं होता कि हमारे साथ क्या हादसा पेश आने वाला है। उसके बाद जब ये गिलगित पहुंचते हैं, गिलगित सैरो तफरी करने के बाद ये स्कर्दू वापस जाने का फैसला करते हैं, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर होता है। 15 मई की शब ये चारों दोस्त गिलगित से वापस स्कर्दू जाने का फैसला करते हैं। 15 मई की ये रात मोहसिन लॉजेस में गुजारते हैं, लेकिन 15 मई की शब इनका आखिरी राब्ता जब अपने घर वालों से होता है, उसके बाद इनका मोबाइल बंद हो जाता है। 16 मई घर वाले और अजीजो अकारब दोस्त इन चारों से राब्ता करने की कोशिश करते हैं, मगर इनके मोबाइल फोन ऑफ आते हैं। ये चारों दोस्त एक होंडा सिटी कार जिसका नंबर है ANE 805 उस पर सवार होते हैं, लेकिन पुलिस के मुताबिक गिलगित से लेकर स्कर्दू तक किसी भी चेक पोस्ट पर इनकी गाड़ी नहीं गुजरी। तो पुलिस इस खदशे का इजहार करती है कि शायद इनकी गाड़ी किसी हादसे का शिकार हो जाती है। एक हफ्ता गुजर गया। एक हफ्ता तमाम दोस्तों ने, अजीजों अकारब ने और पुलिस ने छानबीन में गुजार दिया, लेकिन इन चारों दोस्तों का कोई सुराग नहीं मिलता। और फिर आज का सूरज एक अफसोसनाक खबर के साथ तुलू होता है। गिलगित से स्कर्दू जाते हुए सतक नाला के करीब इन चारों दोस्तों की गाड़ी एक गहरी खाई में हादसे का शिकार मिलती है। गाड़ी दरिया के बिल्कुल किनारे पे मिलती है और गैर मुसद्दका इतलात के मुताबिक, अल्लाह करे ये गैर मुसद्दका हो और इसमें कोई सच ना हो, ये चारों दोस्त इस हादसे का शिकार हो जाते हैं। 3 दोस्तों की लाशें गाड़ी के अंदर, जबकि एक दोस्त की लाश गाड़ी के बिल्कुल करीब एक पत्थर पर मौजूद मिलती है। अगर हम वायरल तस्वीर को देखें तो जो लाश जो है वो गाड़ी के बाहर एक पत्थर पर नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि ये शख्स जख्मी था। जख्मी हालत में इसने खुद को घसीटा और घसीट कर इस पत्थर तक पहुंचा। ऐसा महसूस होता है कि इस नौजवान का बाजू टूटा हुआ है। ये जख्मी हालत में खुद को घसीट कर इस पत्थर तक लाया, लेकिन बेरहम मौत ने इसका पीछा ना छोड़ा और इस पत्थर पर भी जख्मी हालत में मौत ने इसको आ लिया। और ये नौजवान शायद जख्मों की ताब ना लाते हुए अजल को प्यारा हो गया। अब गिलगित की पुलिस के मुताबिक ये 160 किलोमीटर का खतरनाक रास्ता है जहां पर अक्सर ऐसे हादसात पेश आते रहते हैं। अगर खुदा ना खास्ता किसी भी टूरिस्ट की गाड़ी दरिया में गिर जाए, फिर उसका मिलना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन यहां पर मेरे चंद सवालात हैं। जब सबको मालूम है कि गाड़ी एक हफ्ता से लापता है और उनकी मंजिल भी स्कर्दू है, तो फिर किसी किस्म का सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू क्यों नहीं किया गया? इतनी ताखीर और ये पुरस्रार खामोशी क्यों इख्तियार की गई? अगर बर वक्त कार्रवाई की जाती तो शायद इन चारों में से कोई जिंदगी बचाई जा सकती थी, क्योंकि पुलिस के मुताबिक अगर गाड़ी खुदा ना खास्ता दरिया में गिर जाए तो फिर मिलना नामुमकिन होता है, लेकिन ये गाड़ी तो दरिया के किनारे मौजूद थी। तो फिर रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन शुरू क्यों नहीं किया गया? इतनी ताखीर क्यों की गई थी? 4 लाशें और 4 जवान जिंदगी से हाथ धो बैठे। शायद कोई कोताही इंतजामिया से हुई। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन बर वक्त शुरू किया जाता तो शायद कोई जिंदगी बचाई जा सकती थी। इन चारों में से कोई एक का तो लाजमी जख्मी था जिसने चीखों पुकार भी की होगी, आसमान की जानिब या रोड की जानिब जहां से गाड़ी गिरी थी उस जानिब देखा होगा, मगर कोई भी रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन शुरू नहीं किया गया। मामलात खराब थे, वो रोड, वो इलाका खराब था, लेकिन एक हफ्ता गुजर गया। इंतजामिया ने अगर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया होता तो शायद कोई एक नौजवान बच जाता। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि ये एक फरियाद है। कितनी ही कीमती जानें इस तरह के हादसात का शिकार होंगी।
वो इलाका ऐसा है जहां पे न सिर्फ गिलगित स्कर्दू बल्कि पूरे पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से लोग घूमने के लिए आते हैं। तो फिर ऐसे इलाकों में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन फौरी शुरू क्यों नहीं होता? ऐसे इलाकों की जो रोड्स हैं उनके गिर्द बाड़ या जंगला क्यों नहीं है? और वहां पर जो पुलिस है वो सर्च एंड पेट्रोलिंग क्यों नहीं करती? ये लोग तो एक हफ्ते से इस हादसे का शिकार हुए, लापता हुए, तो फिर इनको ढूंढा क्यों नहीं जा सका? अभी तक की गैर मुसद्दका इतलात ये है कि ये चारों दोस्त इस हादसे का शिकार हो चुके हैं, लेकिन अल्लाह ताला से मेरी दुआ है अल्लाह ना करे कि ये जो गैर मुसद्दका इतला है ये सच हो, उनमें से कोई ना कोई एक जान तो बच जाए। ये चारों दोस्त, ये चारों बेटे गबरू जवान हैं और इनकी वालदैन, इनके अजीजो अकारब, इनके दोस्त अहबाब इनकी राह देख रहे हैं। आप इस सारे मामले में क्या कहेंगे और आपको क्या लगता है कि इसका असल कसूरवार कौन है? क्या ये गाड़ी जो है वो हादसे का जब शिकार हुई तो तेज रफ्तारी थी, या फिर इंतजामिया की जो गफलत है, एक हफ्ता गुजरा और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू ना किया गया तो उसकी वजह से ये चारों जो दोस्त हैं ये लुकमाए अजल बने?